गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बच्चों, कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 7 में रोजगार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था कि रोजगार क्या है, श्रमिक कौन होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। जो विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोग हैं उसका किस प्रकार का परसेंटेज है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पुरुषों की संख्या है, रोजगार में पुरुषों की संख्या है, उसमें करीब करीब 51% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे या स्वयं रोजगार करने में लगे हुए थे। करीब 20% लोग रेगुलर सैलरीड पर्सन थे या नियमित जो वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते थे वो थे। और जो आकस्मिक मजदूर हैं या कैजुअल लेबर्स के रूप में 29% लोग थे। महिलाओं में यही अनुपात, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, परसेंटेज अधिक है। इसमें 56% महिलाएं हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड में थी। 30% महिलाएं जो रेगुलर एम्प्लॉयड हैं सैलरीड पर्सन्स के रूप में, चाहे बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, रेलवे है और दूसरे प्रकार के क्षेत्रों में लगे हुए थे। और 31% महिलाएं कैजुअल लेबर्स के रूप में, जैसे दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करने वाले हैं, जैसे घर बनाने में, सड़क निर्माण में और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लगे हुए थे। इसी में जो शहरी क्षेत्रों का हम लोग अध्ययन करेंगे तो शहरी क्षेत्रों में करीब करीब 43% लोग हैं वह सेल्फ एम्प्लॉयड है। अर्थात यदि शहरों में 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसमें 43% हैं वह स्वयं रोजगार करते हैं, चाहे वो छोटे मोटे दुकान हो, छोटे होटल्स हो, रिपेयरिंग शॉप हो, ये सब विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। और उसी तरह से 42% लोग हैं जो सैलरीड पर्सन के रूप में काम करते हैं या रेगुलर सैलरीड पर्सन है, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में, चाहे वो रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, इंश्योरेंस में हो, एजुकेशन, हेल्थ और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं। 15% लोग हैं जो कैजुअल लेबर्स के रूप में शहरों में काम करने वाले हैं, जैसे मकान बनाने में, उसको रंगने पोतने या विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं। इसमें जो रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड अधिक हैं। इसमें 56% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कारण कि इसमें किसान लोग भी आते हैं। तो किसान है जो अपने खेती करते हैं, उसको बेचते हैं और उससे जीविकोपार्जन करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में 56% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्वयं कार्यरत हैं। केवल 9% लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो रेगुलर सैलरीड के रूप में, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो या इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, ये सब क्षेत्रों में लगे हुए हैं। और 35% लोग हैं जो कैजुअल लेबर्स के रूप में, चाहे दूसरे खेतों में खेती करते हैं, दूसरे किसानों के पास खेती करते हैं या छोटे मोटे सड़क निर्माण, तालाब निर्माण करने में, नरेगा में काम करने वाले ऐसे लोग हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था कि इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब जो हम लोग अर्थव्यवस्था को बांटते हैं उसको 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र और तीसरा टर्शियरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो 64% जो पीपुल हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वह प्राइमरी सेक्टर्स में या एग्रीकल्चर वर्क्स में लगे हुए हैं। 20% लोग करीब करीब ये सेकेंडरी सेक्टर्स या निर्माण उद्योग में लगे हुए हैं। और 16% लोग हैं वह करीब हमारे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो परसेंटेज है वह प्राइमरी क्षेत्र में 64% है, सेकेंडरी सेक्टर्स में 21% है और टर्शियरी सेक्टर्स में 15% है। तो ये है। शहरी क्षेत्र में जो कार्य करने वाले हैं उसमें प्राइमरी सेक्टर्स में, शहरों में खेती कम होती है, इसलिए खेती बाड़ी के काम में केवल 7% लोग हैं। शहरों में विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह लगे रहते हैं, होते हैं, इसलिए उसमें 35% लोग शहरी क्षेत्र में
निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, इंडस्ट्री या फैक्ट्री में लगे हुए हैं। और वहाँ शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक लोग तृतीय क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसी तरह से रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि में करीब करीब 58% लोग हैं। इस तरह से 100% है। इसी को महिला और पुरुष के रूप में देखेंगे तो महिला में प्राइमरी सेक्टर्स में करीब करीब 63% महिलाएं खेती के कार्यों में लगी होती हैं। 20% लोग इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं महिलाएं, और 17% महिलाएं हैं जो सेवा क्षेत्रों में काम करती हैं। पुरुषों में 44% लोग प्राइमरी सेक्टर्स में लगे हैं, 26% हैं वह इंडस्ट्री फैक्ट्री में हैं, और करीब करीब 30% लोग हैं जो हमारे तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। कुल में यदि देखेंगे सारा महिला और पुरुष को मिला करके देखेंगे तो जितने भी पर्सन्स हैं उसमें 49% लोग हैं वह प्राइमरी सेक्टर्स में हैं, 24% इंडस्ट्री में है, और 27% टर्शियरी सेक्टर या सेवा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। इस तरह से जो वितरण है, जो लेबर्स का वितरण है, वह इस तरह से है। जैसे जैसे हमारे देश में जीडीपी में वृद्धि होती जाती है, रोजगार में वृद्धि होती है, और इसी को हम लोग देख सकते हैं। इसमें आंकड़े दिए हुए हैं 1972 से लेकर के 2012 तक, करीब करीब 30 और 10-40 सालों का आंकड़ा हमारे पास है। तो इस आंकड़े में है प्राइमरी सेक्टर्स में जो लोगों की निर्भरता थी, प्राइमरी सेक्टर में जहां 1970 वगैरह में 74% लोग एग्रीकल्चर में थे, वह घट करके करीब करीब 49% रहा है। कारण कि द्वितीय क्षेत्रों में और तृतीय क्षेत्रों में या सेवा क्षेत्रों में और इंडस्ट्री का विकास हुआ है, इसलिए उसमें लोग शिफ्ट किए हैं। तो एग्रीकल्चर में जहां पहले 74-75% लोग एग्रीकल्चर में निर्भर थे, वह केवल 50% के आसपास रह गया है। द्वितीय क्षेत्र में 24% है, और तृतीय क्षेत्र में 26% है। इसी को देखेंगे कि रोजगार, स्वरोजगार में जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, पहले लोग खेती बाड़ी में अधिक लोग लगे होते थे, इसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अधिक था 1970-71 में, और वह घट करके 50% रह गया है, 61% से 50%। नियमित रोजगार में वृद्धि हुई है, सैलरीड पर्सन जहां 15% लोग सैलरीड पर्सन थे, वह बढ़ करके 18% हुआ है, और जो कैजुअल लेबर्स के रूप में थे, कैजुअल लेबर्स में भी वृद्धि हुई है। और इस तरह से आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों को करीब करीब पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बुक्स देखें, और हम नोट्स देते हैं, इन चीज़ों को सुने, वीडियो को सुने और नोट्स बनाने का प्रयास करें। तो ये हमारा जो चैप्टर था एम्प्लॉयमेंट इन फार्म, इंडस्ट्री एंड ऑफिस, फार्मों में, कारखानों में और कार्यालयों में लोग जो कार्य करने वाले लोग थे, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती गई 1970 से लेकर के 2012 तक, उसमें हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी सेक्टर्स में जो रोजगार है, प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर के सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर या उद्योगों में गए या सेवा क्षेत्रों में गए। तो ये आज का टॉपिक था, इसको अध्ययन करेंगे, वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।